बताइए। आया हुआ गांधार देश से वही चल के आई थी यहाँ हिमालय के सौंदर्य को देखने के लिए। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मिटाता माने समाप्त करते हुए, उत्कंठा माने लालसा अभिलाषा इच्छा। ताजु लिख लो। दे रहा कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। दृष्टांत अलंकार कर लो या उपमा लिख लो। जैसे जो जैसे आ जाता तो क्या होता है, दृष्टांत लिखो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा अपने बारे में परिचय बताते हुए मनु के इच्छाओं को दूर करते हुए, मनु की उत्कंठा को दूर करते हुए अपने बारे में परिचय बता रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु के मन में उत्पन्न उत्कंठा को या इच्छाओं को दूर करते हुए श्रद्धा अपने बारे में परिचय बता रही है। और इस दृश्य को देखकर कैसा लगता है, जैसे मानो कोई कोयल किसी पुष्प को बसंत ऋतु के आने का संदेशा दे रही दे रहा हो कोकिल सानंद आनंदित होकर के, सुमन माने फूल को, जो मधुमय संदेश, मधु माने बसंत ऋतु। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु के मन में उत्पन्न उत्कंठा को दूर करते हुए अपने बारे में परिचय बता रही है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी पुष्प को कोई कोयल बसंत ऋतु आने का संदेशा दे रही। मानो कोई कोयल किसी फूल को बसंत ऋतु के आने का संदेशा दे रही है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि हमारे मन में भरा था मन में नव उत्साह, हमारे मन में यह उत्साह भरा हुआ था कि मैं ललित कला का ज्ञान अर्जन करूं। हमारे मन में यह उत्साह, नया उत्साह भरा हुआ था कि मैं ललित कला का ज्ञान अर्जन करूं। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं गंधर्व देश की रहने वाली अपने पिता की इकलौती प्यारी संतान हूँ। मैं गंधर्व देश की रहने वाली अपने पिता की इकलौती प्यारी संतान। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भय भी, दाह कैसी क्या है पीर। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि जब हमारी नजर इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है, जब हमारी नजर दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि जब हमारी नजर इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। हमारा मन जो है अत्यंत अधीर होकर के, दुखी होकर के हमसे प्रश्न करता है कि आखिर पृथ्वी को क्या पीड़ा हो सकती है, क्या कष्ट हो सकता है, जिसके कारण पृथ्वी कहीं कहीं पर सिकुड़ गई। धरा की यह सिकुड़न भयभीत कैसी क्या है पीर। पृथ्वी में ये जो सिकुड़न सी आ गई है, इस सिकुड़न का कारण क्या हो सकता है, पृथ्वी को क्या पीड़ा हो सकती है, पृथ्वी का क्या कष्ट है जिसके कारण पृथ्वी कहीं कहीं पर सिकुड़ गई है। अब पर्वत का निर्माण होने का मतलब क्या, पृथ्वी सिकुड़ी तभी तो क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ।
तो श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जब हमारी नजर इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो हमारा मन अत्यंत दुखी होकर के हमसे प्रश्न करता है कि आखिर इस पृथ्वी को क्या पीड़ा हो सकती है, क्या कष्ट हो सकता है जिसके कारण यह पृथ्वी कहीं कहीं पर सिकुड़ गई है। जैसे आप लोगों को दर्द वगैरह जब होता है पेट में, मान लो कभी हुआ होगा, ये बचपन याद करो, जिस समय दर्द होता था मार एकदम लोट पोट जाकर जमीनिए में। हाँ वही